हाय एवरीवन, वेलकम टू जीके जंक्शन। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बने रहिए एंड तक। आपका पहला सवाल है, भारत और यूके के बीच लागू सीईटीए समझौते के तहत लगभग कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त यानी कि ज़ीरो ड्यूटी पहुंच मिलेगी। आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब यह है कि भारत का कपड़ा, जूता और मछली जैसी कंपनियां बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स से यूके में अपना सामान बेच सकेगी। इससे भारत का सामान वहाँ सस्ता हो जाएगा और हमारी कमाई बढ़ेगी और हमारे एक्सपोर्ट। का दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर किस प्रकार का कर बढ़ाया है यानी कि टैक्स बढ़ाया है। इसका ऑप्शन ए है जीएसटी, ऑप्शन बी विंडफॉल टैक्स, तीसरा है इनकम टैक्स, चौथा है कस्टम ड्यूटी। तो इसका ऑप्शन बी होगा विंडफॉल टैक्स। अब आइए समझते हैं विंडफॉल टैक्स का मतलब क्या होता है। विंडफॉल टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट लाभ जो भी होता है इस पे एविएशन फ्यूल्स पे या क्रूड ऑयल्स पे, तो इसके पे लगाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाती है तो तेल कंपनियां इसको अपने घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में निर्यात करके अत्यधिक लाभ कमाने लगती है। सरकार कंपनियों की इसी अप्रत्याशित और सुपर प्रॉफिट यानी कि अतिरिक्त मुनाफे पर लगाम लगाने के लिए कर लगाती है। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना भी ये एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर सारा तेल कंपनियां बाहर ही बेच देगी तो हमारे देश में तेल का संकट आ जाएगा। इसलिए ये टैक्स लगाया जाता है। आपका तीसरा सवाल है कि मई 2026 में भारत का करंट अकाउंट किस स्थिति में रहा। आपका ऑप्शन है ए $2 बिलियन का सरप्लस, ऑप्शन बी $1 बिलियन का सरप्लस, ऑप्शन सी $2 बिलियन का डिफिसिट, ऑप्शन डी $5 बिलियन का डिफिसिट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी $2 बिलियन का डिफिसिट। आपका चौथा सवाल है, भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का प्रमुख कारण क्या रहा। आपके सामने ऑप्शन है निर्यात में तेज वृद्धि, ऑप्शन बी आयात में तेज वृद्धि, ऑप्शन सी जीएसटी संग्रहण में कमी, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद में वृद्धि। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा आयात में तेज वृद्धि। आपका पांचवा सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान किस संगठन के माध्यम से शुरू किया है। आपका ऑप्शन ए है एनएसएस, ऑप्शन बी एनवाईकेएस, ऑप्शन सी एमवाई भारत, ऑप्शन डी एनसीसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एमवाई भारत। आपका छठा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन किस मंत्रालय द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपका सातवां सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धतोप सिंगापुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभियान में शामिल हुआ। आपका ऑप्शन ए है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस जर्ली, ऑप्शन सी आईएनएस क्लिंटन, ऑप्शन डी आईएनएस कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आईएनएस क्लिंटन। आपका आठवां सवाल है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी परिवहन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका ऑप्शन बी होगा कृषि। आपका नौवां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण पर विशेष जोर दिया है।
इसमें आपका ऑप्शन ए है रक्षा उपकरण, ऑप्शन बी मोबाइल चिप निर्माण, ऑप्शन सी रेलवे इंजन, ऑप्शन डी जहाज निर्माण। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोबाइल चिप निर्माण। आपका 10वां सवाल है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता ट्रेड टॉक्स में भारत ने किस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया? आपका ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र में सुरक्षा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष सहयोग, ऑप्शन सी रक्षा खरीद, ऑप्शन डी पर्यटन। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में सुरक्षा। आपका 11वां सवाल है, भारत यूके CETA के तहत भारतीय सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या माना जा रहा है? ऑप्शन ए केवल वीज़ा फ्री यात्रा, ऑप्शन बी यूके बाजार में सेवाओं और पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर, ऑप्शन सी मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन डी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूके बाजार में सेवाओं और पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर। आपका 12वां सवाल है, भारत यूके CETA के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को किस प्रकार की सुविधा तुरंत मिली? ऑप्शन ए मुफ्त परिवहन, ऑप्शन बी अधिकांश उत्पादों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस, ऑप्शन सी मुफ्त बीमा, ऑप्शन डी मुफ्त वेयर हाउस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिकांश उत्पादों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस। आपका 13वां सवाल है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में कौन सी जल संधि स्ट्रीट सबसे अधिक चर्चा में रही? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी हॉर्मुज जल संधि, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉर्मुज जल संधि। आपका 14वां सवाल है, भारत यूके CETA से भारतीय IT प्रोफेशनल्स किस समझौते के कारण अतिरिक्त लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया एग्रीमेंट, ऑप्शन बी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ऑप्शन सी स्किल इंडिया पैक्ट, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी DCC। आपका 15वां सवाल है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या अर्थ होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है देश का निर्यात आयात से अधिक होना, ऑप्शन बी देश का आयात निर्यात से अधिक होना, ऑप्शन सी सरकार का बजट घाटा, ऑप्शन डी केवल विदेशी निवेश में कमी। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही जवाब, देश का आयात निर्यात से अधिक होना।